भूतिया बरगद का पेड़ की कहानी। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था बरगद नगर। इस गांव के बीचों बीच बड़े शान से खड़ा हुआ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इसी पेड़ के कारण उस गांव का नाम बरगद नगर पड़ा। इस गांव का सरपंच था पेटू राम। सरपंच जी उम्र में काफी बड़े थे। इस कारण गांव में उन्हें काफी मान मर्यादा दिया जाता था। वे दिल के बहुत अच्छे थे और गांव के किसानों की खूब मदद भी किया करते थे और बरगद नगर में उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था। ऐसा था कि एक चुड़ैल थी और वो अपने निवास के लिए एक घर ढूंढ रही थी। इस चुड़ैल को लोगों को मार डालने में खूब मजा आता था। इस कारण वो लोगों के बीच रहना पसंद करती थी, लेकिन इस चुड़ैल को रोशनी से डर लगता था। इस कारण वो केवल रात के समय में अपना शिकार करती थी। और एक दिन इस चुड़ैल को बरगद नगर का बरगद का पेड़ दिखाई दिया और तो और उस पेड़ के चारों ओर लोगों का निवास भी था। यह सब देखकर वो खुद से बोली, हा 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 हा, मुझे बढ़िया जगह मिला है और ये बरगद का पेड़ काफी बड़ा और विशाल है। मैं इस पेड़ में छुपकर जो कोई इस पेड़ से गुजरेगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। हा 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 हा। यह कहकर वो उस पेड़ में घुस जाती है। उस रात एक किसान काफी देर तक अपने खेत में काम कर रहा था। अंधेरा हो गया और वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। उस किसान का घर का रास्ता उस बरगद के पेड़ के पार था। जैसे ही किसान उस पेड़ की ओर जा रहा था, वो चुड़ैल किसान को देख लेती है और बोली, भोजन करे मारे, लगी है भूख जमके, खाऊंगा पेट भर के। आहा हा हा आहा हा हा आहा हा यह गाते हुए वो किसान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास आया, उसे उस पेड़ के डाल की मदद से किसान को मार डाल देती है। इस प्रकार वो चुड़ैल एक के बाद एक गांव के लोगों को मारने लगी। लोगों के मौत से सरपंच जी काफी दुखी होते हैं। हाय रे, हमारे गांव को किसी का नजर लग गई। हाय रे भगवान। सरपंच जी को एक बात बड़ी अजीब लगी। वो यह था कि सब ग्रामीण उस बरगद के पेड़ के पास ही मर रहे थे। लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। उस रात खेत का काम खत्म करके एक किसान घर जा रहा था। सरपंच जी उसके पीछे चुप चुप कर उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो किसान बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ की डालियां किसान को मार डाल देती है। यह देखकर सरपंच जी का होश उड़ जाता है।
लगता है कि ये किसी चुड़ैल का काम है। सरपंच जी गांव के लोगों को इकट्ठा किए और उनसे सारी बात बताए। अगर ये बात है तो चलो उस पेड़ को काट डालते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने पर वो चुड़ैल भाग जाएगी और किसी गांव में अपना निवास ढूंढकर दूसरे लोगों की जान लेगी। हम सब मिलकर एक काम करते हैं। आज रात सब अपने लकड़ियां लेकर उस बगद पेड़ के पास आ जाना। सब लोग सहमत होकर अपने अपने घर लौट गए। रात हुआ और चुड़ैल अपने शिकार के इंतजार में थी। पता नहीं आज कौन मेरा भोजन बनेगा। चाहे भोजनालय भोजन करे हिमालय, लगी है भूख जमके खाऊंगा पेट भर के। आहा हा हा आहा हा सरपंच जी और बाकी सभी ग्रामीण लकड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन सरपंच जी के पास आग लगा हुआ लकड़ी था। ये सब लोगों को देखकर चुड़ैल बोली, हा 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 हा, आज मुझे अधिक भोजन मिलने वाला है। ये लो, सब अपने लकड़ी को आग लगाकर इस पेड़ को घेर लो। और सभी ग्रामीण तुरंत ही उस पेड़ को घेर लेते हैं। और उस पेड़ को आग लगाकर उसे जला देते हैं। अरे मर गए मैं, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यह चिल्लाते हुए चुड़ैल आग में जलकर मर गई। इस प्रकार उस गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल का नाश करके उनके गांव को सुरक्षित किए।